फाइनली बहुत सारे वेट के बाद सुपरमैन का ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे अगर बात करें तो सुपरमैन यानी कि कह सकते हो कि जेम्स गन की नई यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली है यहाँ से डीसी की। और सुपरमैन पहली मूवी होने वाली है जैसे कि मैन ऑफ स्टील। तो आज हम कंपेयर करेंगे कि क्या अंतर दोनों के बीच में हमें देखने को मिले, यानी कि जैक स्नाइडर के विजन में और जेम्स गन के विजन में क्या अंतर देखने को मिला है। और इतना ही नहीं कि सुपरमैन का जो यहाँ पे ट्रेलर दिखाया गया हुआ है और वो वाला सुपरमैन जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेविड कॉर्सफेट के सुपरमैन से, यानी कि जो अभी हाल ही में हमें सुपरमैन देखने को मिले हैं। तो उनके सुपरमैन में जो कहा जाए तो सबसे बड़ा बहुत प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा कि ये जो सुपरमैन है ये काफ़ी हद तक पहले से इस्टेब्लिश है, यानी कि कह सकते हो कुछ नया सुपर हीरो नहीं है वो कह सकते हो कि वो उस स्टेज को पार कर चुका है और अब वो उस स्टेज पे है जहाँ पे कह सकते हो कि सेकेंड स्टेज पर जो सुपर हीरोज़ की लाइफ में होता रहता है, यानी कि कह सकते हो कि उसे बाहर की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है प्लस इनसाइड्स की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो वो उस स्टेज जहाँ पे हेनरी कैविल का जो मैन ऑफ स्टील अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी कि काफ़ी तक वो अपने प्लैनेट्स यानी कह सकते हो कि क्रिप्टॉन से वापस यहाँ पे आया, यानी क्रिप्टॉन से काफ़ी तक उसे यहाँ पे और काफ़ी तक उसे यहाँ पे और उसकी पैदाइश दिखाई गई, उसका बर्थ दिखाया गया, उसने क्या क्या फेस किया वो दिखाया गया और फिर कैसे वो सुपरमैन बना वो दिखाया गया। यानी जैक स्नाइडर का जो विजन था वो था इंट्रोडक्शन के पार्ट से, यानी कह सकते हो कि नीचे से सब कुछ कवर करना। जेम्स गन का सबसे बड़ा विजन ये है कि आप सुपरमैन को उस तरह इस्टेब्लिश करो एक होप के रीजन की तरह, जो काफ़ी तक ट्रेलर में देखने को भी मिलता है। यानी कह सकते हो कि वो किसी में भेदभाव करना नहीं चाहता, यानी कह सकते हो कि ना वो ये मानता है कि मैं कोई भी स्टेट की बॉर्डर लाइन्स को नहीं मानता, मैं सिर्फ पब्लिक को बचाने के लिए चाहता हूँ, यह मैं एक पब्लिक सुपर हीरो हूँ। यानी कह सकते हो कि वो एक तरह से एक नए युग की शुरुआत होती है और कह सकते हो कि नए सुपर हीरोज़ को यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंट्रोडक्शन धीरे धीरे करके जो डीसीयू में पहले से इस्टेब्लिश वहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, यानी कह सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी सुपर हीरोज़ देखने को मिलेंगे हमें और धीरे धीरे करके जेम्स गन और भी सुपर हीरोज़ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। बट फर्स्ट मूवी होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मूवी काफ़ी हद तक अपने ऊपर बैगेज कैरी करेगी, क्योंकि हेनरी कैविल के सुपरमैन में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे कह सकते हो कि सुपर पावर दिख रही होती कि ऐसा होता है सुपरमैन, जो कह सकते हो कि एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेलर और टीजर से इतना ज़रूर पता चल रहा है कि ये एक ह्यूमनाइज सुपरमैन है। यानी कह सकते हो कि उसे चोट लगती है, उसे काफ़ी दर्द होता है, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, जो कह सकते हो कि एक ह्यूमन नेचर की तरह जो ह्यूमन के करीब होना चाहिए वो चीज़ काफ़ी तक जेम्स गन काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हो कि सुपरमैन सिर्फ एक सुपरमैन नहीं, यानी कह सकते हो एक सुपर हीरो ही नहीं है, वो क्यों पोर्ट्रेट करते हैं यानी पब्लिक उसे क्यों मानती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न वो जेम्स गन वहाँ पे पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर ट्रेलर देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे मैन ऑफ स्टील में लुइस लेन के कैरेक्टर को नहीं पता था कि सुपरमैन कौन है, बट यहाँ पर काफ़ी टाइम वक्त हो चुका है, दोनों की रिलेशनशिप को काफ़ी वक्त हो चुका है, इसलिए लुइस लेन जानती है कि सुपरमैन कौन, यानी कि कह सकते हो क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। और वही इसी के लिए काफ़ी तो उन दोनों की रिलेशनशिप फर्स्ट ट्रेलर में जब आप देखोगे फर्स्ट सीन ही है उस चीज़ में समझ में आता है कि वो उसके बारे में कितना जानती है और कैसे वो स्विच कर दी है। यानी कह सकते हो कि क्लार्क केंट का जो कैरेक्टर है वो कैसे सुपरमैन में स्विच करता है, क्योंकि वो अपनी वॉइस भी चेंज कर देता है, जो काफ़ी हद तक ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड, लेक्स लूथर का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेम्स गन के इस यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लेक्स लूथर नॉर्मल नहीं दिखाया गया, यानी कि लेक्स लूथर जो है वो पहले से ही बहुत हद तक बहुत क्राइम कर चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। अब देखने लायक होगा कि मूवी में क्या सीन्स में लेक्स लूथर को कैसे पोर्ट्रेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टैब्लिश सुपरमैन को दिखा रहे हैं, यानी कि सब कुछ फेस करके वो अब उस फेस में है जहाँ पे लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्योंकि उसने कुछ गलतियाँ की होंगी, यानी कह सकते हो उसके हिसाब से उसने मिस्टेक्स नहीं किए, बट एक सोसाइटी मिस्टेकल की वजह से उसके ऊपर उंगलियां उठने चालू हो जाएंगी, जो ट्रेलर में साफ साफ देखने को मिल रहा है। और ये बात साबित होती है कि सुपरमैन जो है वो अपने आप को उस चीज़ से कैसे बाहर निकालेगा। कुछ टाइम के लिए वो शायद से अंडरग्राउंड हो सकता है, बट कुछ टाइम के लिए लेक्स लूथर के बीच में इन दोनों के बीच की जो फाइटिंग सीक्वेंस होगी इतनी इंटेंस हो जाएगी कि सुपरमैन को अपने आप को जाके बचाना ही होगा। यानी कह सकते हो कि सुपरमैन को अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को नया तरीके से पोर्ट्रेट करना होगा, जो उसके लिए एक नया गेम चेंजिंग साबित होगा। ओवरऑल ट्रेलर में काफ़ी कुछ वहाँ पे है। सबसे पहले ये कि लेक्स लूथर का कैरेक्टर जो है वो उसके घर तक पहुँचा चुका है और वो वहाँ पे जाके सब कुछ तबाह करना चाहता है, यानी कि वो सुपरमैन से इतना भी नफरत करता है। उसका रीज़न काफ़ी तक ट्रेलर में भी दिख रहा है कि वो
काफ़ी तक उसकी तरह रिकग्नाइजेशन नहीं पा चुका है, क्योंकि उसने भी काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की हुई है। बट अब कह सकते हो कि लेक्स लूथर ये साबित करना चाहता है कि अगर मैं सुपर हीरो नहीं बन सकता, मैं सुपर विलन बन के दिखाऊंगा दुनिया को। पर दुनिया के लिए लेक्स लूथर कोई सुपर विलन के तौर पर देखने को नहीं मिलेगा उधर, बट कहीं ना कहीं कुछ सीन्स काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। और देखने लायक होगा कि जेम्स गन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से क्या क्या चीज़ें विड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक टीम थी, बट उन्होंने अलग अलग सीन्स में अलग अलग इमोशन डाल के उसे एक पोर्ट्रेट करने की कोशिश की। थर्ड पार्ट में आप रॉकेट का सीन देख लो, फर्स्ट पार्ट में काफ़ी हद तक पीटर का सीन देख लो, तो वही सीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक इमोशनल बैगेज के साथ सुपरमैन हमें दिखाया जाएगा, जो कह सकता हूँ कि एक ज़रूरत है एक सुपर हीरो में। सुपर हीरो में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट पब्लिक यही देखती है कि वो चीज़ कनेक्शन फील होना चाहिए, जो ट्रेलर में साफ साफ कह सकता हूँ स्टोरी लाइन तो पता नहीं चल रही है, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो इमोशनली सीन्स जो दिखाए गए हुए हैं, यानी कह सकते हो कि वो एक ह्यूमन की तरह हर चीज़ फील करता है। उसके लिए काफ़ी तक ह्यूमंस की कितनी वैल्यू है वो दिखाता है सुपरमैन का कैरेक्टर, और वही चीज़ काफ़ी तक जेम्स गन बहुत अच्छा तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं। अब ये मुझे देखना है कि कैसी पूरी स्टोरी लाइन वो लोग ड्रॉ करने वाले हैं, और डीसीयू की फर्स्ट मूवी कैसे बाकी जस्टिस लीग्स और बैटमैन और इन सब को कैसे इस्टेब्लिश करने वाली, क्योंकि काफ़ी हद तक डीसी जो है बहुत कुछ फेस कर चुका है पहले से, बट अब देखने लायक होगा कि जेम्स गन के हैंड ओवर से क्या सीन्स चेंज होने वाले हैं। सबसे बढ़ के आज जो का भागे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको सुपरमैन का ट्रेलर कैसा लगा।